चाहे हमारी खावड़ी से रेशम की सड़क है, हम बोलते थे कि भाई रेशम को खावड़ी से जोड़ दो, आने जाने का रास्ता नजदीक हो जाएगा, सरल हो जाएगा। लगभग 28 करोड़ की लागत से उस सड़क को बना करके हमने तैयार किया, आज उसका उद्घाटन किया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी तरह से हमारी मठियाणी घाट पंचायत के अंतर्गत जो है वो उठाऊ पेयजल योजना, उस जो 55 लाख की लागत से बन करके तैयार हुई, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहां पानी का संकट था और पहले भी हमने घाट के लिए लिफ्ट की स्कीम चलाई थी और पता नहीं उसकी हालत क्या है, चली है। बड़े भारी बड़े झगड़े हुए थे उसके लिए, क्योंकि घाट वालों की सबसे बड़ी पानी की ही समस्या थी। और उसी तरह से आगे बढ़कर के आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि 66.5 लाख की लागत से उठाऊ पेयजल योजना तो गांव खावड़ी और नेहरा के लिए उसका भी उद्घाटन हुआ। और उसी तरह से मैं आगे देख रहा हूं कि जो शायद लडनाड़ा से थाजा था तथा रामपुर के लिए सड़क जो है जो 5 करोड़ 30 लाख की लागत से बन करके तैयार हुई है, उसका भी उद्घाटन आज हुआ। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। ताली थोड़ी चाहते हो ना, ताली जरूर। जमाना केड़ा होगा। चले हमको अगर 5 लाख की स्कीम मुख्यमंत्री बोलते थे, हम तो धरनी में नहीं बैठते थे, खड़े होकर के ताली बजाते थे। 5 करोड़ की बोल दे तो 5 करोड़ के लिए भी 5 जोड़ेबाजी, तो फिर थोड़ी थोड़ी टूट टूट की थी। चलिए खैर, और आज मुझे सबसे बड़ी बात इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमारा सीएचसी का यहाँ भवन है गाड़ा श्रेणी का, जहां स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए उसकी बहुत जरूरत महसूस हो रही थी, 13 करोड़ 53 लाख की लागत से उसका लिए हमने बजट का प्रावधान करने के साथ साथ उसका शिलान्यास। और शायद मेरे विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ की सीएचसी का भवन अभी तक कहीं नहीं है। पहला भवन ये गाड़ा शहर में बन रहा, 13.5 करोड़ की। और उसी तरह से गाड़ाक्षण फुलवारी थाटा सड़क के लिए जो पुल का निर्माण, उसका भी हमने शिलान्यास किया 1 करोड़ 80 लाख की लागत से। और वो पुल भी बनकर के जल्दी तैयार हो, ऐसा हमने कहा है। और उसी तरह से फॉरेस्ट की जो हमारे निरीक्षण कुटीर गाड़ाक्षण के जो है 80 लाख की लागत से उसका भी शिलान्यास किया। और जल शक्ति विभाग के जो निरीक्षण कुटीर गाड़ाक्षण के जो हमारे आईपीएच की जो है वो यहाँ पर इंस्पेक्शन हट है, 1.5 करोड़ की लागत से उसका भी हमने शिलान्यास किया। और यहाँ गाड़ाक्षणी में फॉरेस्ट की इंस्पेक्शन हट भी हो गई, आईपीएच भी, और उसके साथ पीडब्ल्यूडी का तो रेस्ट हाउस का काम हमने शुरू किया है। और उम्मीद करता हूं कि उसका काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। इसलिए भाई और बहनों, मैं लंबी बात करूं तो मुझे लगता है कि वक्त लग जाएगा। हमने अब की बात तय किया, पहले कैबिनेट में किया था हमने 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा कि हम तो 60 साल की उम्र में भी बूढ़ा महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए हमको 60 साल की उम्र से लगाना शुरू करिए। और अब के बजट में हमने कहा 60 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको पेंशन का प्रावधान। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हर घर में गैस का चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हमने हर घर तक पहुंचाया। कहा कि गैस महंगी हो गई, ऐसी स्थिति में हमको गैस का सिलेंडर भी दिया जाए, तो अब की बार 2 सिलेंडर देने का भी हमने प्रावधान और किया है। गैस का सिलेंडर, गैस आपके घर तक जो है सस्ती पहुंचने के साथ मुफ्त पहुंचे, इस तरह से हमने प्रयत्न किया है, ऐसा हमने कोशिश की। आगे बढ़कर के तो हमसे पूछते हैं कांग्रेस के लोग, हम तो एक बात कहते हैं, जहां गरीब आदमी है उस गरीब आदमी के करीब हम हैं, उसकी मदद करने के लिए हम हैं। हमने उन बेटियों के लिए भी प्रावधान किया जो बेटियां शादी के लिए दूसरे परिवार में चले जाएंगी शादी के पश्चात, और उन बेटियों के लिए अगर वो बीपीएल परिवार की है, जिस दिन बेटी की शादी होगी उस बेटी के खाते में हम जो है शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए डाल करके उसकी मदद करने की कोशिश करें।
50 साल कांग्रेस रही, उनसे पूछना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को, 50 साल तुम सत्ता में रहे, कभी तुमने गरीब बेटी के बारे में इस तरह से सोचा क्या? कभी नहीं सोचा। बहुत सारी योजनाओं का हम जिक्र करेंगे। सहारा योजना के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में उस गरीब आदमी के लिए जिसको लाइलाज बीमारी लग गई, जो बिस्तर पर पड़ा है, चल नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता है, उसकी मदद करने के लिए हमने रास्ता निकाला। 3,000 रुपए उसके हर महीने उसके खाते में डालकर उसकी मदद कर रहे हैं। आपके बजट में हमने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए सीधा 1700 रुपए की उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की। आशा वर्कर ने जिन्हें बहुत अच्छा काम किया इस कोरोना के संकट में, उनके लिए 1825 रुपए की बढ़ोतरी की, 1 महीने की बढ़ोतरी की। और आज 1 तारीख है, आज से जो मजदूर है उसको बढ़ी हुई दिहाड़ी 50 रुपए और ज्यादा मिलेगी। आज तक के हिमाचल के इतिहास में 50 रुपए दिहाड़ी एक साथ ही बढ़ाने का हमारी सरकार का ये योगदान है। आज से पहले कभी भी 50 रुपए दिहाड़ी नहीं बढ़ी। 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ने का मतलब है कि 1 महीने का 1500 रुपए का लाभ उस आदमी को होगा, एक मजदूर आदमी। पंचायत के चौकीदार के लिए हमने पैसा बढ़ाया, आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए हमने पैसा बढ़ाया, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने पैसा बढ़ाया, एसएमसी के लिए हमने कहा कि आप काम करते रहो, आप नौकरी की चिंता मत करिए, हम आपकी मदद करेंगे, जहां आप लगे हैं वहां लगे रहेंगे। और उसके साथ साथ में उनका पैसा भी बढ़ाया, उनकी नौकरी भी सुरक्षित करने की कोशिश की है। पीछे के सब साथियों के लिए, उनके लिए भी काम करने की कोशिश की है, उनका भी हमने भला करने की कोशिश की है। इसलिए बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करें, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बिजली कोई भी मुफ्त देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। हमने तय किया कि 60 यूनिट तक बिजली कोई आदमी खर्च करेगा तो उसका जो मीटर का जो बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा, कितना आएगा? 0 बिल आएगा, कोई पैसा नहीं होगा। जिस घर में 4 बल्ब जलते हैं, जिस घर में 5 बल्ब जलते हैं, आमतौर पर वहां उस घर में जो है 60 यूनिट तक ही बिजली खर्च होती है। और ऐसे में हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है, हम पावर सरप्लस स्टेट है, हम बिजली दूसरे प्रदेशों को बेचते हैं। मैंने कहा उसका क्या लाभ है जब मेरा गरीब भाई 15 रुपए मीटर का हर महीने दे रहा है और 40 रुपए फिक्स्ड बिल जो है वो इसका जो सर्विस चार्जेस का दे रहा है, 55 रुपए तो हर महीने हर आदमी को देने ही पड़ते थे, चाहे लट्टू जले चाहे ना जले, तब भी देना पड़ता था। हमने तय किया ना 15 रुपए मीटर का बिल लेंगे और ना ही 40 रुपए सर्विस चार्जेस के लेंगे, और 60 यूनिट बिजली खर्च करने वाला उनको 0 बिल। और उसके बाद आगे भी हमने तय किया 125 यूनिट तक हमने तय किया कि उनके लिए भी बिल जो है, जो 1 रुपए 55 पैसे के यूनिट के हिसाब से दिया जाता था, मीटर का बिल आता था, वो सिर्फ 1 रुपए ले दिया। इसलिए मदद करने के हमने रास्ते निकालने की कोशिश की, इसलिए कि गरीब आदमी की मदद करनी।